देखो पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। देखो कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, कुछ क्वेश्चन करना है हम लोगों को। देखो जैसा कि बाबू जानते हैं हम लोग कल पढ़ रहे थे तो एक वेव का डायरेक्शन लिख रहे थे हम लोग। देखो बाबू वेव होता है पूरा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना बाबू, ऐसे चलता है, ऐसे बाबू वेव चलता है। वेव तुम्हारा बाबू कैसे चलता है? ऐसे चलता है। अब देखो बाबू तुमको हम बताए थे कि देखो ये जो लंबाई है तुम्हारा उसको क्या कहते हैं हम लोग? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आयाम। तो आयाम का परिभाषा लिख दो। आयाम का परिभाषा लिखो। आयाम का परिभाषा बाबू क्या हो जाएगा? माध्यम के कण के द्वारा सबसे अधिक विस्थापन की गई माध्यम के कण के द्वारा सबसे अधिक विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं। कण का आयाम कहते हैं। ठीक है बाबू, कण का आयाम कहते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू। बोलेगा आयाम किसे कहते हैं? आयाम को अंग्रेजी में बाबू बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है बाबू, देखो ये सब पेपर में नहीं आता है लेकिन इसके कंसेप्ट में बाबू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस हम अभी करवाएंगे तुमको। तो माध्यम के कण के द्वारा सबसे अधिक विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं। देखो सबसे ये तुम्हारा क्या हो गया? तो मैक्सिमम गया कि नहीं गया है? ये बाबू यहाँ पे आयाम है। ये बाबू यहाँ मैक्सिमम है कि नहीं है? ये तुम्हारा आयाम हो जाएगा। इसे बाबू तुम्हारा ये है कि नहीं मैक्सिमम? ये तुम्हारा बाबू क्या है? आयाम हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड बाबू क्या होता है? देखो जैसे बाबू देखो एक बार तुम्हारा यहाँ गया बाबू, और एक बार यहाँ गया बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं? एक पूर्ण, जैसे बाबू एक तरंग का बाबू क्या होगा? पूर्ण समय हो गया यहाँ पे, एक आवर्त काल पूरा, मतलब एक चक्कर पूरा हुआ इसका। जैसे बाबू यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गया, शुरू किया, यहाँ से गया, यहाँ तक पहुंचा, इसको बाबू क्या कहेंगे? एक चरण का, एक पूरा इसका टाइम पीरियड बन गया यहाँ से। एक टाइम पूरा खत्म होने में कितना लगता है बाबू? यहाँ से यहाँ तक गया तो बाद जो नीचे ऊपर जाएगा फिर नीचे भी जाता है। तो बाबू ये यहाँ तक जाके कंप्लीट हो गया। यहाँ से दूसरा चक्कर बाबू शुरू हो रहा है, इसका दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। पहला राउंड बाबू क्या शुरू हुआ है? ऐसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बाबू शुरू हुआ। ठीक है, एक चीज बाबू ध्यान रखना, इस बाबू हम बोलेंगे क्या? जो टाइम पीरियड होता है, समय काल जो होता है बाबू, देखो जैसे यहाँ पे बाबू समय है, कोई जितना समय बाबू यहाँ पे लगा होगा उतना ही समय बाबू क्या लगा होगा? यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, तो जितना समय यहाँ लगा होगा उतना समय बाबू यहाँ पे लगा होगा, जितना समय यहाँ पे लगा होगा उतना समय यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, इसमें बाबू क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसमें बाबू एक आगे आता है फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। हाँ देखो आप फ्रीक्वेंसी लिखो थोड़ा सा। फ्रीक्वेंसी अच्छा बाबू तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो बोला फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? देखो बाबू जैसे मेरा हाथ है, ये इसका गाल है। ठीक है, हम बोलेंगे कि हम 1 सेकंड में बाबू उसको 5 थप्पड़ मार दिए, मेरी आवृत्ति कितनी होगी? 1 सेकंड में बाबू 5 थप्पड़ मारे उसको। किसी का वो 10 भी हो सकता है कि नहीं है? देखो जैसे 1 सेकंड चला टाइम, ऐसे बाबू हिला दिए तो भाई 1 सेकंड में कितना हिला? ऐसे नहीं, बात समझ में नहीं आया कितना हिला? मान लेते बाबू 5 बार हिला, ऐसे 1 सेकंड में हिला दिए, ये बाबू क्या हो गया? आवृत्ति हो गया। इसमें आया यानी 1 सेकंड में किए गए दोलन, तो बाबू क्या करेंगे? 1 सेकंड में कितना डोल गया ये, उसी बाबू क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में दोलन की गई संख्या बाबू क्या हो जाएगा? पूर्ण दोलन की संख्या क्या कहेंगे हम लोग? आवृत्ति कहेंगे। लिखो इसको, ये बाबू माध्यम के कण के द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या दोलनों को बाबू क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आवृत्ति कहते हैं।
अब देखो बाबू फ्रीक्वेंसी, तो इसका वो ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक बाबू क्या होता है, तो पूछेगा फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक क्या होता है, पेपर में आता है ये तो ध्यान रखना। तो क्या होता है बाबू, हर्ट्ज। क्या होता है बाबू, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को बाबू ऐसे लिखना तुमको, इसको क्या बोलते हैं बाबू, हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू इसको, हर्ट्ज बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बात। अब देखो तो इसका ऐसा मतलब क्या होता है बाबू, हर्ट्ज होता है। तो ध्यान रखो क्या कहा गया है, तुमको परीक्षा में आवृत्ति निकालने के लिए बोलता है। तुमको भी देंगे हम क्वेश्चन, माध्यम के कण के द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण के दोनों को क्या कहते हैं बाबू, आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में बाबू कितना बार हिला ये, इस बार हम ये क्वेश्चन लिखे तुमको, एनसीईआरटी 9 क्लास का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, अभी हम 9 क्लास ही पढ़ रहे हैं, समझे। कोई कभी 9 पढ़ते हैं, कभी 10 पढ़ते हैं, जैसे हिट पढ़े हैं तो 10 क्लास का पढ़े हैं। तो परीक्षा में 8, 9, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनडीए में जाओ, सीरिया जाओ, कहीं 10 तक ही पूछे जाते हैं फिजिक्स। देख लो जाके तुमने एक बार बताया तो कुछ बात को 11 12 का तुमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू जैसे क्वेश्चन लिख दे तुमको, किसी कण के द्वारा किसी, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ना। चलो फिर तो बाबू फ्रीक्वेंसी बराबर हम लिख सकते हैं इसे, 1 सेकंड में बाबू क्या क्या काम है ना, आवृत्ति का बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 बटे बाबू क्या हो जाएगा, समय आवर्त काल नहीं बाबू, कर सकते आवर्त काल कैसे हो जाएगा, 1/t होता है। चलो ऐसे बाबू, चलो फॉर्मूला से बना देंगे इसे। किसी माध्यम के कण के द्वारा 2.5 सेकंड में 40 दोलन पूरा करता है। 2.5 सेकंड में 40 दोलन पूरा करता है। तो आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बाबू कण का आवृत्ति ज्ञात कीजिए। चलो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन दीजिए। 2.5 सेकंड में बाबू 40 दोलन की संख्या है, तो आवृत्ति निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी बाबू क्या हो जाएगा, 1/1 सेकंड नहीं हो जाएगा, बोलो बाबू, फ्रीक्वेंसी 1/1 सेकंड नहीं हो जाएगा, बोलो ना। अरे 1 सेकंड में निकालना है हमको, सेकंडों में किया गया काम है, 1 सेकंड में कितना काम करता है, तो 1 सेकंड में किए गए काम को हम लोग क्या करते हैं बाबू, आवृत्ति कहते हैं। अब देखो बाबू बन गया, कितना आया, 16, वेरी गुड। अब देखो बाबू 2.5 सेकंड में कितना बोला है, 2.5 सेकंड में बाबू 40 गया कि नहीं गया, बोलो। आवृत्ति किसे कहते हैं, 1 सेकंड में किए गए काम। तो बाबू 1 सेकंड में बाबू कितना हो जाएगा, 1 सेकंड मान लेते हैं उसको, तो बाबू 40 बटा 2.5 नहीं हो जाएगा, बोलो। काटेंगे बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 हो जाएगा, 16 बार बाबू, यानी 1 सेकंड में बाबू कितना हो गया, 16 बार। 1 सेकंड में 16 बार, यानी 1 सेकंड में निकाल दो, तुम्हारा आवृत्ति निकल गया। नहीं सुना मेरे भाई, अरे बोलो ना। यस सर। यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य को बाबू क्या कर दो, आवृत्ति कर दो। यानी 1 सेकंड बाबू जितना बार डोलेगा उसको क्या करेंगे बाबू, आवृत्ति कर देंगे। यानी तुम बोलेंगे, इसके बाबू क्वेश्चन इसमें लिख दो, आप नहीं लिखेंगे, इस बार बोलेंगे 4 सेकंड में कोई बाबू माध्यम का कण है, 4 सेकंड में हम बोलेंगे बाबू तुम्हारा ना ये 52 बार दोलन करता है, 52 बार दोलन करता है बाबू। 4 सेकंड में 52 बार दोलन करता है, तो आवृत्ति की संख्या बाबू, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 सेकंड में 52 बार दोलन करता है, तो फ्रीक्वेंसी संख्या कितनी हो जाएगी, कितना जाएगा बाबू, बोलो। 13 बाबू हो जाएगा। अरे गधा है तुम, 4 सेकंड में 52 बार बाबू 1 सेकंड में बोल रहा है, 1 सेकंड में करने वाला काम बाबू कहते हैं हम लोग। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 52, अब बट्टे बाबू 4 नहीं हो जाएगा, बोलो। काटेंगे बाबू 13 बार, समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी बाबू कितना हो जाएगा, 13 बार, यानी 1 सेकंड में कितना बार हिलता है, ये 13 बार हिलता है। ठीक है, यानी 1 सेकंड में किए काम को क्या करते हैं हम लोग, आवृत्ति कह देते हैं। समझ में आया ना बात। 1 सेकंड में जितना बार डोल गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो मेरे बाबू, इसको बाबू हम लोग इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन और बना दो, सब आपको क्लियर नहीं होगा। ये बच्चा देखो यहाँ पे हम बोलेंगे बाबू 5 सेकंड में कोई चीज माध्यम में कण है, वो 5 सेकंड में, ठीक है, इसे पूछेंगे वही बताएगा 30 बार दोलन करता है, 30 दोलन करता है बाबू, तो बताओ इसका आवर्त कितना होगा, क्यों बाबू छो जाएगा। देखो हमको आवृत्ति निकालने के लिए बोलेगा, आवृत्ति निकालने के लिए बोलेगा, तो सीधे बात तुम्हारा बाबू क्या है, 1 सेकंड में किया गया काम। 1 सेकंड बाबू कितना जाएगा तुम्हारा, 30 बट्टे में 5 हो जाएगा, कितना जाएगा बाबू, 6 बार।
ठीक है बाबू। अगर वो 1 सेकंड में 6 बार, तो एक बार डोलने में कितना टाइम लगेगा? ये तो आप निकाल सकते हैं। अरे 1 सेकंड में 6 बार घूमता है, 1 सेकंड में 6 बार, तो एक बार कब घूमता होगा? एक बार 6 नहीं कर देंगे? अरे 1 सेकंड 20 रोटी खाते हैं, एक रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा हमको? 1 बटा 20 नहीं हो जाएगा? उसी को आवर्तकाल कहते हैं। आप लोग में आवर्तकाल, अपना हेडिंग आवर्तकाल, आवर्तकाल। अरे एकदम तुमको समझ में आ जाएगा, सब आ जाएगा। आवर्तकाल, टाइम पीरियड उसको बोलते हैं बाबू, आवर्तकाल। क्या बोलते हैं बाबू? आवर्तकाल। और देखो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड ठीक है बाबू, टाइम पीरियड। अब देखो बाबू, भाषा देख लो पहले। माध्यम के कण के द्वारा, माध्यम के कण के द्वारा 1 सेकंड बाबू, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इस बात देखो, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। किसी माध्यम के कण के द्वारा 2.5 सेकंड में 40 दोलन पूरा करता है, तो उसका आवर्त ज्ञात, आवृत्ति ज्ञात कीजिए और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आप इसको कैसे बनाओगे बोलो? आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। चलो, किसी माध्यम के कण के द्वारा 2.5 सेकंड में 40 दोलन पूरा करता है, तो आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बनेगा? बता दूं क्या? बता दूं क्या? पहले वो सीख लो, ठीक है? देखो माध्यम के कण के द्वारा एक दोलन में कितना समय, तो पहले बाबू क्या निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला बाबू क्या हो सकता है? आवर्तकाल का देख लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/m फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगा बाबू? बोलो हो जाएगा बाबू? टीपी बराबर क्या हो जाएगा बाबू तुम्हारा? 1/m नहीं हो जाएगा? अरे f जैसे 20 आया, 1/m 20 आंसर हो जाएगा। जैसे देखो हमको पहले आवृत्ति निकालना ही पड़ेगा। इसमें आवृत्ति बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 सेकंड में क्या कहते हैं हमको? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में निकालो पहले। आवृत्ति बाबू कितना हो जाएगा? 2.5 सेकंड में कितना? 40। 1 सेकंड में बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 16। देखो 1 सेकंड में 16 बार करता है, तो एक बार कितने में करेगा? 1/16 नहीं हो जाएगा बाबू तुम्हारा? एक बार तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/16 हो गया आंसर, टाइम पीरियड। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी नीचे डाल दो बस। नहीं समझ में मेरे भाई? चलो एक क्वेश्चन लिखो। 4 मिनट में 48 बार, 4 सेकंड में 48 बार, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालो और टाइम पीरियड निकालो। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालो। हाँ, 4 सेकंड में बाबू 48 बार दोलन करता है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालो। हाँ? क्या 1/12? ऐसे बोलो। फ्रीक्वेंसी बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 सेकंड में बाबू कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में 48/12 करोगे 4 हो जाएगा तुम्हारा 12। ये हो गया तुम्हारा 12। तुम्हारा कितना हो जाएगा बाबू? 12। आइए ये कितना तुम्हारा हो जाएगा? 1/12 हो गया। क्लियर? टॉपिक क्लियर हो रहा है? पहले बताओ। आवर्ती और आवर्तकाल समझ में आ गया? आवृत्ति और आवर्तकाल समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, सीखो, ऐसे ही सीखो। आप देखो मेरे बाबू, आगे चलते हैं। आपको क्लियर हो रहा है ना बाबू? समझ रहे हो? अब लिखो बाबू। देखो माध्यम कण का वेग निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे बाबू? देखो ये बात जानना जरूरी है, ठीक है? तो तुमको पूछ देगा कि माध्यम कण का वेग निकालिए, स्पीड निकालिए, ठीक है बाबू? स्पीड, स्पीड देखो बाबू, हम ये बात जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला बाबू क्या होता है? दूरी बताओ।
समय दूरी बटा में समय होता है, क्या होता है बोलो। तो वो डेरिवेशन भी दिखाएंगे कैसे हमको करना होता है। तुमको बाबू इसमें बोलेगा क्या, जैसे कोई कट दे देगा, बोलेगा उसका वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बाबू करवाएंगे तो इसके लिए ले लो, क्वेश्चन हमको करवाना है तो क्वेश्चन लिख के लाए हैं। देखो माध्यम का वेग है तो स्पीड बात क्या होता है दूरी बटा में समय। अब देखो बाबू, तो दूरी का मतलब इसमें बाबू क्या हो जाएगा, तरंग देरी हो जाएगा। और तरंग देरी का संकेत बाबू क्या होता है, डेल्टा। पता ना बाबू डेल्टा। देखो बाबू, तो स्पीड बाबू भी लिख दो यहाँ पे, कि डेल्टा होगा कि नहीं होगा बोलो। डेल्टा बाबू होगा कि नहीं होगा बोलो। और नीचे बाबू टाइम होगा कि नहीं होगा बोलो। अब तुमको बताए थे बाबू, अभी बता रहे थे, ये आवर्त का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब, आवृत्ति का मतलब बाबू क्या होता है, 1/T नहीं होता है। एक सेकंड में किया गया काम बोलो ना, एक सेकंड में किया गया काम का आवृत्ति नहीं कहते हैं। तो देखो ये तुम्हारा 1/T है, तो इसको लिख सकते हैं 1/T को हम लोग 1/T को F नहीं कर सकते हैं बोलो। तो V बराबर डेल्टा, डेल्टा F नहीं हो जाएगा बोलो, नहीं जाएगा। देखो देखो लेम्डा या डेल्टा, लेम्डा ही बोला जाता है, लेम्डा। हाँ V बराबर लेम्डा, ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। तो बाबू ये भी तो बोल सकते हैं कि F बराबर बाबू डेल्टा बटे में, सॉरी लेम्डा बटे में V, ये हो जाएगा। देख रहा है कुछ हो, चलो इसमें क्वेश्चन लिखो एगो पहले, तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। इसका क्वेश्चन लेम्डा बोला जाता है, डेल्टा लेम्डा ही बोला जाता है। हाँ एक ध्वनि तरंग, एक ध्वनि तरंग, एक ध्वनि तरंग में, एक ध्वनि तरंग में 4 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति, एक ध्वनि तरंग में 4 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति, आवृत्ति और 40 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, तो 3.2 किलोमीटर। तो दूरी हमेशा मीटर में रखना है, टाइम को हमेशा सेकंड में रखना है। फिजिक्स में बाबू क्या करना तुमको, दूरी हमेशा मीटर में, टाइम हमेशा सेकंड में रखना है, ठीक है। दूरी मीटर में, टाइम सेकंड में। तो एक ध्वनि तरंग में 4 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति और 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य होती है, तो 3.2 किलोमीटर तय करने के लिए, 3.2 किलोमीटर तय करने के लिए, तय करने के लिए ध्वनि तरंग द्वारा, ध्वनि तरंग द्वारा लिया गया समय क्या होगा, लिया गया समय क्या होगा, लिया गया समय क्या होगा, लिया गया समय क्या होगा। देखो सब बाबू रेलवे का क्वेश्चन सब है न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बाबू हम करवाते हैं, ऐसा नहीं समझना दिमाग में। तो बाबू तो किलोहर्ट्ज का मतलब क्या होता है बाबू, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी बाबू कितना दिया है तुम्हारा, 4000 हर्ट्ज नहीं दिया बाबू, किलो बाबू हम लोग हर्ट्ज में लिखते हैं, तो बाबू किलो हर्ट्ज बताकर 4000 हर्ट्ज कर देंगे। ठीक है बाबू, तुम्हारा क्या दिया है, दूरी बाबू कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया ना जी। इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना जाएगा तुम्हारा, 1000 से 100 से भागा पड़ेगा बाबू, तो 0.4 मीटर होगा कि नहीं होगा बोलो, बोलो नहीं जाएगा बाबू। अब देखो बाबू हमको निकालना है टाइम, क्या निकालना है बाबू, टाइम। टाइम बराबर बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा बटा में लेम्डा बटा बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, भी होगा कि नहीं होगा बोलो, भी लगना निकालना पड़ेगा बाबू। देखो बाबू टाइम हमको निकालना है, दूरी बाबू मालूम है 3200 मीटर, 3.2 दिया है, देखो भी मालूम चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। अब देखो बाबू आपको क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और दूरी तुम्हारा देखिए ना बाबू 4.0। हाँ तो देखो बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो बाबू तो भी बराबर क्या होता है तुम्हारा, लेम्डा एफ, लेम्डा एफ, लेम्डा एफ होता है, लेम्डा इनटू एफ। भी बराबर लेम्डा इनटू एफ होता है। हाँ एफ दिया है कौन, लेम्डा बटा एफ, हाँ वही भी बराबर लेम्डा बटा टी होता है। हाँ तो वही एफ होगा, एफ होगा ना।
एक बटे टी की जगह पे एफ 1/2 इंटू में चला जाएगा। अरे फ्रीक्वेंसी बराबर ये होता है बाबू। यहाँ पे नीचे को कैसे हाँ? एफ बराबर v बाई लैम्डा होगा। F बराबर v बाई लैम्डा। हाँ यहाँ पे देखिए कहाँ कोई दबा गया क्या? लैम्डा नीचे आएगा ना। अरे F होगा तो एफ लैम्डा में नीचे चला जाएगा। हाँ तो v बाई लैम्डा। v बाई लैम्डा हो जाएगा ये। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करो। तो अब v दिया है तुम्हारा कितना? v बराबर बाबू होता क्या है? लैम्डा बटा में t हो जाता है। क्यों होता है ना बाबू? अब देखो बाबू, पहले हमको यहाँ पे टूल क्या निकालना पड़ेगा कि हर्ट्ज दिया है बाबू, तो पहले बाबू यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। देखो बाबू, v कितना दिया है तुम्हारा? f दिया है तुम्हारा, v बाई टी होता है ना लैम्डा इंटू एफ लिखिए ना यहाँ पे, हाँ तभी ना फ्रीक्वेंसी लैम्डा इंटू f हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा? v बराबर लैम्डा इंटू f कैसे हो जाएगा यार? हाँ ठीक है, फॉर्मूला से बाबू ना। देखो v बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना है ये? 4000 अपने बाबू 0.4 मीटर हो जाएगा बाबू। बाबू कितना हो जाएगा तुम्हारा ये? 1600 मीटर सेकंड हो जाएगा बाबू। हो जाएगा 1600। अब देखो v निकल गया बाबू, हमको क्या निकालना है इसमें? दूरी बाबू दिया है तुम्हारा कितना? अब दूरी कितना दिया है तुम्हारा? 3200 मीटर। हाँ, चाल कितना निकाले बाबू हम लोग? 1600 मीटर प्रति सेकंड नहीं निकाले हैं। दूरी दिया, चाल क्या निकलता है? समय निकलता है। समय बाबू कितना दिया तुम्हारा? 3200 बटे में 1600 काटे के बाबू कितना दिया? 2 सेकंड। 2 सेकंड बाबू हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? हाँ? बता देते बाबू, बता देते। 2 सेकंड में आंसर हो जाएगा। दो सेकंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो फिर से देख लो। एक बार वो देख लो फिर से। देखो बाबू, ध्यान से देखो। स्पीड बराबर क्या होता है? समय होता है, क्या होता है? स्पीड को बाबू v से लिखते हैं, यहाँ के हिसाब से v से लिखते हैं। दूरी बाबू क्या होता है तुम्हारा? फिजिक्स में बाबू, फिजिक्स में दूरी को बोलते हैं लैम्डा। तरंग देरी है, यहाँ तरंग देरी आ रहा है, इसको बाबू लैम्डा से लिखते हैं ऐसे। ठीक है। और समय देखो बाबू, समय 1/t है, तो 1/t को क्या कहते हैं हम लोग? f कहते हैं। जब आवृत्ति में लिखे थे, आवृत्ति थोड़ा बाबू क्या लिखे थे कि 1/सेकंड होता है। 1/सेकंड का मतलब क्या? 1/t नहीं लिख सकते उसको। तो बाबू हम इतना को, यानी समय को बाबू हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाबू गुने में f होगा कि नहीं होगा बोलो? तो 1/t को हम लोग f कहते हैं। तो बाबू ये गुना में चला जाएगा, बोलो ये सुना है बाबू? देखो बाबू, v बराबर लैम्डा गुने f है तुम्हारा। देखो बाबू, v बराबर लैम्डा गुने f होगा कि नहीं होगा बोलो यहाँ। अब देखो बाबू, हमको यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, दूरी दिया है, दूरी दिया है बाबू। दूरी और फ्रीक्वेंसी में रिश्ता क्या है बाबू? देखो तो गुना नहीं है यहाँ पे। देखो बाबू, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? चाल। लैम्डा बाबू क्या होता है? दूरी 0.4 मीटर होगा कि होगा बोलो? अब फ्रीक्वेंसी बाबू कितना है तुम्हारा? 4000 हर्ट्ज बोलो। नहीं दिया है, गुना करोगे बाबू कितना है तुम्हारा? 1600 हो जाएगा। 1600 मीटर प्रति सेकंड। नहीं समझ में आया? अरे दूरी है, आइए तुम्हारा बाबू क्या है? समय है। फ्रीक्वेंसी में समय होता है, तो दूरी गुने समय। वेग नहीं आ गया यहाँ पे? वेग तुम्हारा बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है वेग 0.4 है क्या? हाँ, 1.4 निकाले नहीं है। दूरी देखो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर को हमेशा वो मीटर में रखना है। फिजिक्स में समय सेकंड में, दूरी मीटर में। ठीक है। तो बाबू हमने 1600 मीटर सेकंड निकाल दिया। आप कहता है कि 3200 मीटर को कितना टाइम लगेगा? समय कितना लगेगा उसको? देखो 3200 दूरी दिया है। देखो बाबू, समय तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी बाबू 3200 दिया है, चाल कितना है तुम्हारा? 1600। बाबू काटेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड में बाबू पूरा कर देंगे। ओके बाबू, समझ में आ गया ना? ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। IIT का क्वेश्चन नहीं पूछ देगा तुमको। ना उतना बढ़िया। क्लियर हो गया बाबू? बोलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया है? चलो क्लियर करते हैं बाबू। आपको सेंटर माइंड क्लियर बात बनाना है जरा।
विवेक वृत्तीय विवेक पढ़ाए इसमें बाबू किसमें पढ़ाएंगे मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे। अब देखो बाबू तुम्हारा एक चीज और जान लो यहाँ पे सुनने योग्य ध्वनि। ठीक है बाबू, सुनने योग्य ध्वनि। देखो जिस ध्वनि को हम लोग सुनते हैं इसको बोलते हैं बाबू हम लोग श्रव्य। क्या बोलते हैं? श्रव्य। श्रव्य ध्वनि जिसको अब हम लोग सुनते हैं इसे बाबू क्या कहते हैं? हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। लाइक बाबू देखो इसको हम लोग बोलते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज तक क्या बोलते हैं बाबू? इसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? क्या बोलोगे बाबू? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक को क्या कहते हैं बाबू? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब देखो बाबू क्या बाबू तुम ऐसा लिखा जा सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर ऐसा भी लिखा जा सकता है 20 किलो हर्ट्ज ऐसा भी तुम्हें लिखा जा सकता है। क्या घबरा जाओगे? तो एक ही बात ना हुआ 20,000 हर्ट्ज बोलेगा या 20 किलो हर्ट्ज बोलेगा। किलो माने बाबू फिजिक्स में 1000 होता ही है तो 20,000 हर्ट्ज ही होगा। तो जो हम ध्वनि को सुन सकते हैं तो ये अलग बात है कि जो बूढ़ा होता है थोड़ा कम सुनता है, हम लोग बाबू थोड़ा युवा है ज़्यादा सुनते हैं, तो बच्चा है हमसे अधिक सुनता है, ये अलग बात है। लेकिन बाबू जो एक एडल्ट होता है एवरेज में, जैसे हम लोग एडल्ट है, एक एडल्ट का बहुत कितना हो गया 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया, इतना एक मानव बाबू सुनता है। इसको बाबू श्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य। आप देखो एक होता है तुम जिसको जना हो जाए कानून तो आप फट सकता है, जो आप देखो एक होता है तुम्हारे यहाँ पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि ये बाबू क्या होगा तुम्हारा 20,000 से 20 हर्ट्ज से बाबू क्या होगा तुम्हारा 20,000 हर्ट्ज से बाबू क्या होगा? अधिक होगा। तो बाबू परिभाषा कैसे बनेगा? ऐसी ध्वनि जिसका जो वेव होता है तो बाबू क्या हो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। जो बाबू 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? पराश्रव्य तरंगे कहेंगे। तो बाबू देखो क्या होता है ना, एग्जाम्पल बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? चमगादड़। चमगादड़ बाबू क्या छोड़ता है? पराश्रव्य तरंग तक छोड़ता है। जब रात में शिकार करता है ना, जैसे देखो इसमें बाबू चिड़िया फंस गई तो तुम्हारा बाबू वेब छोड़ेगा, ये इस बाबू वेब टकरा के आ गया, उसके वापस उसके पास लौट गया, उसमें रास्ता बाबू क्लियर नहीं है। जैसे वो यहाँ पे नीचे बाबू होल है, उससे बाबू रे पास कर गया तो रास्ता क्लियर है, फिर इसमें बाबू घुस जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसा वो शिकार करता है। जैसे देखो जैसे वो रास्ते में खुला में दौड़ रहा है तो बाबू इसे छोड़ा पराश्रव्य तरंग, किसी बाबू लग गया ये तरंग तो उसको लगा कोई यहाँ पे है, जाके उसको खा लेता है, ऐसे बाबू छोड़ता है। तो कौन सा करता है बाबू? चमगादड़ कौन सा तरंगे छोड़ती है? तो पराश्रव्य तरंगे छोड़ती है। इसका प्रयोग बाबू पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कहाँ होता है? चमगादड़ भी करता है। फिर थोड़ा सुनार में होता है, सुनार समझते हो ना? साउंड नेविगेशन रेंजिंग, समुद्र की गहराई नापने के लिए बाबू, या तुम्हारा समुद्र में जैसे बाबू कोई चीज चल रहा होता है, जैसे बाबू कोई चीज जैसे समुद्र के अंदर बाबू तुम्हारा कौन चलता है? पनडुब्बी। तो बाबू ये भी रेत छोड़ती है कि बाबू आगे तो कुछ है नहीं, तो पानी में दिखाई तो पड़ेगा नहीं आगे, है कि नहीं? तो कोई चीज है कि नहीं पता करने के लिए ही समुद्री पनडुब्बी में बाबू क्या होता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसको बाबू पूरा नाम क्या है? जैसे पढ़ाया जाएगा सोनार को पूरा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। इसका बाबू देखो कौन करता है तुम्हारा? ये बाबू डॉल्फिन मछली होता है ना, डॉल्फिन मछली भी बाबू इसका प्रयोग करता है। चमगादड़, सोनार, डॉल्फिन मछली भी इसका प्रयोग करता है। फिर जैसे बाबू देखो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, उसमें भी थोड़ा पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो बाबू तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, ठीक है बाबू, अल्ट्रासाउंड में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, समझा क्या बाबू? ऐसे बाबू जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं उसको भी साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो बाबू पराश्रव्य तरंग को बाबू किसे कहेंगे? ध्वनि। ऐसी ध्वनि जिसका बाबू जो क्या हो वेव कितना हो 20 हर्ट्ज से बाबू अधिक हो, जिसका आवर्त बाबू क्या हो 20 हर्ट्ज से क्या हो बाबू अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? पराश्रव्य बोलेंगे। जो बाबू 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में होगा श्रविक, क्या बोलेगा बाबू? श्रविक नहीं, श्राव्य। क्या बोलेगा बाबू? श्राव्य बोलेंगे। ठीक है बाबू, अब देखो इसको बाबू क्या बोलते हैं? एक बाबू तुम्हारा क्या होगा? अपसर्व्य, 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 अपना बाबू
अपसरभ्य ध्वनि, अपसरभ्य ध्वनि। अब देखो बाबू अपसर ध्वनि किसे कहते हैं? देखो 20 हर्ट्ज से बाबू थोड़ा अधिक है, ये बाबू 20 हर्ट्ज से अधिक है, तो कितना होगा तुम्हारा? 20 हर्ट्ज से ही कम होगा। देखो 20 हर्ट्ज से कम, जो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि होगा ना, 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को बाबू क्या कहते हैं हम लोग? अपसर ध्वनि कहते हैं। तो क्या अपसर को सुन पाएंगे हम लोग? सुन पाएंगे नहीं। तो ये कौन सुन लेता है? चूहा नहीं रे, जैसा कान हुआ बड़का बड़का जानवर, हाँ बड़का बड़का कान वाला जानवर तो सुन लेगा बाबू, क्योंकि वो स्पीकर बड़का होता है, तो बाबू दूर से ही सुन लेता है ये लोग। तो तुम्हारा बाबू क्या हो गया? तो साथ में बोले तो सुन लेगा ये हाथी। और हाथी का दिमाग हुआ बहुत तेज होता है, बातें वो बहुत दिन तक याद रहता है। हाथी वो कोई चीज जल्दी नहीं बोलता है, ठीक है ना? ये कहाँ से कहते हैं? मतलब देखे थे। देखो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज के कम वाली को बाबू क्या कहते हैं हम लोग? तो बाबू कौन हो जाएगा? ये हाथी हो जाएगा। क्या बाबू? हाथी बाबू हो जाएगा। फिर होता है बाबू गेंडा, राइनो उसको बोलते हैं हम लोग, गेंडा स्वामी। ये तो फिल्म में होता है। हाथी, गेंडा, ये सब बाबू क्या है? अपसर ध्वनि को भी सुन सकता है। तो ऐसा नहीं है इसकी ध्वनि को नहीं सुन लेगा कि बाबू इससे कम वाले ध्वनि को भी कौन सुन लेता है बाबू? हाथी आयो सुन सकता है, ठीक है? लेकिन ये ध्वनि भी सुन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुन सकता है। ये बाबू कान का जल्दी फट जाएगा ऊपर। गेंदा लिखा गया क्या? गेंडा 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 डा होता है, गेंदा फूल लिखा गया था, सॉरी भाई। तो बाबू बात ये हमारा ये जान लो, हम कहना क्या चाह रहे हैं। परिभाषा देखो बाबू, कंपटीशन की पढ़ाई होती है, हम 10th पढ़ा नहीं रहे, 9th पढ़ा नहीं रहे हैं। जो बाबू लिखेंगे अवसर तरंगे लिखो, ऐसी तरंगे जिसका बाबू ऐसी ध्वनि जिसका मान बाबू क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे अवसर तरंगे कहते हैं, है कि नहीं? जिसका हुआ ऐसी ध्वनि जिसका वैल्यू बाबू जिसका मान 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में हो, उसे सरल तरंगे कहते हैं। तो टाइम भी बचाना रहता है, पढ़ाना ज्यादा रहता है हम लोगों को, इसलिए बाबू तुमको ऐसे लिखवा दिया जाता है चार्ट बना के, तुमको समझ में आ जाए, ठीक है? क्लियर हो रहा है बाबू ना? परीक्षा में वो खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। परासर ध्वनि के बाद वो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होगा इसको बाबू क्या कहेंगे हम लोग? परासर तरंगे बोलेंगे, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन आ देखो, समझ में आ गया ना सब? पकड़ लोगे ना? अरे पकड़ लोगे अब? चलो चलो, अच्छी बात है बाबू। एग्जाम्पल बाबू कुछ लिख दिया है, ये बाबू कौन सुनता है? हम लोग बाबू सुनते हैं इसको। हाँ, मनुष्य बाबू कैसे नहीं सुनता है? सरभ्य को सुनता है, इसका नाम पड़ा बाबू सरभ्य। एग्जाम्पल वाली होता है मनुष्य, ऐसा सब सुनता है, लेकिन हम लोग बाबू सब इधर लिखा हुआ है जिसमें मनुष्य बाबू डीजे का जो बेस होता है उसको भी अधिक होता है बाबू, डेसिबल में नापा जाता है, उसको पढ़ाया जाएगा अभी। इसी में नापा जाता है, हैं? डीजे का बेस इसी में नापा जाता है। बेस बाबू आवृत्ति में मापा जाएगा ना, कितना हर्ट्ज चल रहा है ये। बम बम मार के नहीं करना है। चलो समझ आ गया ये बात। चलो इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आप, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो पहला, हम एग्जाम्पल लिखकर समझाएंगे यहाँ पे। किस प्रकार की तरंगे, क्वेश्चन लिखो, लिखते चलो, क्वेश्चन लिखो, लिखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख के बनाओ लिस्ट। मेहनत से मेहनत बाबू, देखो हम लोग का डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम लोग इसको सेव करके नहीं रख पाते हैं। यही बाबू हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत सारी चीजों से मिला के लिखते हैं कि बच्चा क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, बताना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन हमको सिखाएगा तो कितना चीज आता है। किस प्रकार की तरंगे में, किस प्रकार की तरंगों में कंपन, किस प्रकार की तरंगों में कंपन तरंग की दिशा के समांतर चलती है? किस प्रकार की तरंगों में कंपन तरंग की दिशा के समांतर चलती है? किस प्रकार की तरंगों में कंपन तरंग की दिशा के समांतर चलती है? ऑप्शन देखो बाबू, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन पहला हो जाएगा तुम्हारा अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइक्रो सूक्ष्म तरंग। तीसरा बाबू हो जाएगा तुम्हारा अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है बाबू, अनुदैर्घ्य तरंग। चौथा हो जाएगा बाबू सतही तरंग। क्या होगा? बताए थे, वो पढ़ाए थे, उधर पढ़ाए थे। अब परीक्षा का क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब परीक्षा का लैंग्वेज समझो कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा।
किस प्रकार तरंगों में कंपन तरंग की दिशा में होती है? तुमको बताया था बाबू कि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ना, उसमें बाबू जो कण होते हैं वो बाबू ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं है? जो लंबो चलता है बाबू उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। और सूक्ष्म तरंग बाबू क्या होता है समझते हो? माइक्रोवेव पढ़ाई ही नहीं है, इस बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझे कि नहीं? जो नॉन या अयांत्रिक तरंगे है, अभी उसको पढ़े नहीं किए। सात बहन होता है ये, उसको नहीं पढ़ाया। अभी पढ़वे नहीं किया उसको। क्या सूक्ष्म तरंग का नाम पढ़ा है तुमको भी? नहीं। तो अब ये तो अनुप्रस्थ होगा, ये तो अनुदैर्घ्य हो गई। ये बात समझ में हमको आ रहा था। तो दो को पढ़ाया तो क्वेश्चन होगा, है कि नहीं है? देखो ये बाबू इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है बाबू, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है? अब देखो सभी तरंग तो पढ़ा ही नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो अनुदैर्घ्य तरंग में लिखा है परिभाषा कि माध्यम का ऐसा कण जो बाबू क्या होते हैं? कण के समांतर चलते हैं या कण की दिशा में चलते हैं, ये बताते बाबू। तो अब देखो ये ना तुम्हारा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, लाइक ऑफ ध्वनि साउंड। बाबू क्या तुम्हारा आंसर? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो। अनुप्रस्थ तरंग चल सकती है, अनुप्रस्थ तरंग चल सकती है, अनुप्रस्थ तरंग चल सकती है। तो वो परीक्षा में ऑप्शन के साथ है, सब ग्रुप डी का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है? ग्रुप डी एनटीपीसी का क्वेश्चन सब है, बहुत मेहनत से बाबू जमा करना पड़ता है क्वेश्चन। अब देखो हम क्या पढ़ाए, हम कहाँ से क्वेश्चन बनाना है वो पूरा लिख के सेट करना पड़ता है। हाँ जी सर। अब मान लो 4 बजे सुबह में लिखे हैं ऐसे, रात में सवेरे सुन गए, पढ़ाना है तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मेहनत गैस में लेकिन धातु में नहीं, धातु में नहीं। देखो बाबू गैस और धातु दोनों में, तो परीक्षा बाबू लैंग्वेज से बनता है। तीसरा बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? धातु में लेकिन गैस में नहीं, नहीं। चौथा ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा? न तो गैस में और नहीं तुम्हारा बाबू धातु में, नहीं तुम्हारा धातु में। गैस में लेकिन धातु में नहीं, गैस और धातु दोनों में, धातु में लेकिन गैस में नहीं, न तो गैस न ही धातु में। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? अनुप्रस्थ तरंगे है, तीसरा हो जाएगा पक्का। लोग कर देते चलो। याद करो परिभाषा लिख पाए थे कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं ना वो सॉलिड और पानी की सतह पर चलते हैं, गैस में नहीं चलता है। तो वहाँ लिखाया था अनुप्रस्थ तरंगे जो होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे शुरू में चलता है, अलग बात है। अनुप्रस्थ में दिखाया गया था तुमको कि बाबू या तो ठोस में चलता है या तो पानी की सतह पर चलता है। तो गैस बाबू हवा हो गया, हवा में चलेगा, ये ऑप्शन गया खत्म। ना तो गैस नहीं बाबू, ये खत्म। गैस और धातु दोनों में, तो गैस में तो नहीं चलता है, धातु में चलता है। तो धातु में लेकिन गैस में नहीं। धातु बाबू तुम्हारा क्या ठोस है कि नहीं? बोल धातु में ठोस है, बाबू का मेरा आंसर 9 नंबर हो जाएगा। ऐसे बाबू पेपर में लैंग्वेज बन के आता है। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। दिया गया चित्र, अब चित्र देंगे। दिया गया चित्र एक लंबी दूरी के, तो आरो बाबू कोनो पेपर में बैठ जाओ, जैसा ना छूटेगा पेपर, ध्यान रखो कोनो पेपर नहीं छूटेगा। दिया गया चित्र फिजिक्स साइड में डेढ़ में आया है। पूछो में बैठो, नहीं छूटेगा। ना दिया गया चित्र एक लंबी डोरी के, दिया गया चित्र एक लंबी डोरी के, डोरी मैंने नहीं समझता है, रस्सी। परीक्षा में क्वेश्चन डोरी लिखा, तुम क्या करें? दिया गया चित्र एक लंबी डोरी के उस भाग को दर्शाता है जिसमें तरंगे उत्पन्न होती है। दिया गया चित्र एक लंबी डोरी के उस भाग को दर्शाता है जिसमें तरंगे उत्पन्न होती है। बिंदुओं का कौन सा युग्म सही चरण है? बिंदुओं का कौन सा युग्म सही चरण है? तो आप पहले फोटो तुम्हारा ऐसा दिया हुआ है, पहले फोटो देख लो, कैसा फोटो दिया हुआ है।
ठीक है बाबू। ऐसे बाबू दिया है, हाथ का फोटो थोड़ा खराब लगता है, ठीक है। ऐसे बाबू लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम्हारा बी लिखा हुआ है, यहाँ बाबू सी लिखा हुआ है, यहाँ तुम्हारा बाबू डी लिखा हुआ है, यहाँ तुम्हारा बाबू ई लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा एफ है, यहाँ पे तुम्हारा बाबू जी है, यहाँ पे तुम्हारा एच है, यहाँ पे तुम्हारा बाबू आई है, यहाँ पे तुम्हारा बाबू जे है, यहाँ पे तुम्हारा बाबू के है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे तुम्हारा एम है। ऑप्शन देखो बाबू क्या दिया है तुम्हारा, ए एंड ई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है बाबू बी एंड जे, बी एंड जे। तीसरा दिया है बाबू तुम्हारा डी और जे। और चौथा बाबू दिया है तुम्हारा, चौथा बाबू क्या दिया तुम्हारा, सी एंड जी, सी एंड जी। बताओ कौन सा आंसर सही है। अभी बता रहे थे तुमको चरण कैसे चलता है, समझ हो जाएगा। अभी सिखा रहे थे ना, जो बाबू चरण होता है टाइम का, ऐसे बाबू पूरा होता है। तो बाबू जो ये दोनों में बराबर देखेंगे, क्या बाबू ये दोनों में बराबर देखेंगे, तो बाबू जितना समय में ये यहाँ पहुंचा होगा उतना समय में ये भी यहाँ पहुंचा होगा, या ये वाला बराबर होगा। हम नहीं सिखा रहे थे तुमको कि चरण बाबू ऐसे चलता है, इसका एक टाइम कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में डरा देगा आदमी, अरे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एबीसीडी लिखा था भूलते। 4 नंबर हो जाएगा। सी देखो, सी कहाँ है तुम्हारा, यहाँ है, जी तुम्हारा यहाँ है, ये तो पहले नहीं होगा। ऐसे से बाबू चलेगा ना, देखो यहाँ से बाबू एक चक्कर पूरा होता है इसका, ठीक है। देखो यहाँ वो एक चक्कर पूरा नहीं हुआ है, ऐसे बाबू कर देंगे ना तब उसका एक चक्कर पूरा हुआ यहाँ से, ठीक है, एक राउंड पूरा हुआ। तो जो टाइम बाबू एक बार यहाँ गया है, एक बार नीचे गया है, एक राउंड पूरा हुआ है, फिर बाबू यहाँ शुरू होगा ना। देखो बाबू बताए थे तुमको, ये वाला टाइम हुआ बराबर होगा, ये वाला टाइम तुम्हारा बराबर होगा, ये वाला टाइम बराबर होगा, तो यहाँ वाला टाइम बराबर होगा, ठीक है। तो जिस सेकंड में बाबू यहाँ गया है उस सेकंड में बाबू ये भी यहाँ गया होगा, बात। इसलिए बाबू क्या जाएगा तुम्हारे, देखो ऑप्शन देखो, ए एंड ई, ये तुम्हारा बाबू यहाँ है, ई तुम्हारा वो यहाँ है, जो क्या बोले हैं, ये साइकिल पूरा वो कहाँ पूरा होगा, यहाँ तक पूरा होगा। बाबू यहाँ का देखना है और यहाँ देखना पड़ेगा मुझको, कुछ का वाला मुझको को मिलाओ, श्रम वाला को श्रम से मिलाओ, गर्द वाले को गर्द वाले से मिलाना है। देखो यहाँ बी है, यहाँ तुम्हारा जे है, प्लीज देखो ए तुम्हारा होगा नहीं, बी जे, तो बी यहाँ है, जे तुम्हारा यहाँ है, जितना टाइम वहाँ लगा उतना टाइम वहाँ भी लगाया, क्यों लगाया बोलो, तुम्हारा आंसर बाबू ये हो जाएगा। डी और जे को देखो, डी तुम्हारा बाबू यहाँ है, जे कहाँ है बाबू यहाँ पे है, तो देखो ये यहाँ पे आ गया, ये बी का बराबर है, डी वाला वो एल के बराबर है, ये बाबू खत्म हो गया तुम्हारा। सी है जी, तो बाबू सी यहाँ है, जी यहाँ है, तो कभी पॉसिबल नहीं है। एक साइकिल पूरा होने में कितना समय लगता है, देखो एक साइकिल यहाँ पूरा होता है इससे, ये बाबू एक साइकिल है, तो बाबू ये एक के भाई है, ये दूसरे भाई से तुलना करेंगे, एक ही चीज में तुलना कर देंगे। यहाँ तक बाबू देखो एक भाई है, यहाँ तक तुम्हारा एक भाई है, ऊपर वाला बराबर ऊपर वाला के साथ और नीचे वाला के साथ बराबर होता है, ठीक है। इसमें किस में आया, आगे लिखो, आगे लिखो। ध्वनि तरंगे का गुण नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे का गुण नहीं है, ध्वनि तरंगे का गुण नहीं है, ध्वनि तरंगों का गुण नहीं है। ऑप्शन, ध्वनि तरंगों का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन देखो बाबू, आयाम, पहला बाबू ऑप्शन आयाम। दूसरा बाबू टाइम पीरियड, तीसरा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वाले में लिखो, फ्रीक्वेंसी। तीसरा बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेंसिटी में हिंदी में सिखा क्या, आवर्तकाल, आवृत्ति, घनत्व, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, घनत्व क्या हो जाएगा इसमें,
ध्वनि तरंगों एक और ही लो इसमें। का गुण नहीं है। एक और ही ऑप्शन दे। इन्हीं का नो भाई बा। दे रहे बाबू दे रहे। तीसरा बाबू स्पीड, चौथा इसको कर दो और चौथा बाबू स्पीड लिख दो। चलो स्पीड मतलब वो क्या होता है? चाल। सी हो जाएगा। वो बाबू बीच में वो चाल पढ़ाए हैं, हाँ ध्वनि पढ़ रहे हैं, अभी चाल पढ़ाए ही है, हाँ आयाम पढ़ाए हैं, एम्पलीट्यूड। हाँ। अरे देखो ध्वनि तरंग बाबू चलता है ऐसे ऐसे बनाए थे ना फोटो, इसको आयाम कहते हैं। और एक चक्कर पूरा, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त कहलाता है। एक दोलन पूरा होने में लगा, पूरा जो होता है उसको बाबू क्या कहते हैं हम लोग? आवर्ती काल कहते हैं। तो अब ये भी सही है, ये भी सही है। और उसमें बाबू जो तरंग धीरे होबे करता है तो बाबू स्पीड होबे करेगा। स्पीड बाबू है, घनत्व बाबू नहीं होगा। घनत्व बाबू किसमें होता है? माध्यम में होता है घनत्व, माध्यम में होता है। तो घनत्व बाबू तुम्हारा कैसे हो जाएगा? ये बाबू तुम्हारा क्या है? तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। आगे लिखो। एक तरंग के लिए, एक तरंग के लिए फेर बनाना ना बाबू, फेर करो ना सब। अच्छे बच्चे बाबू फेर करेंगे, जो बुरे बच्चे हो तो ये लिख के फेंक देना, गुजा खाना फिर। एक तरंग के लिए कामा आवर्त काल से, एक तरंग के लिए आवर्त काल से विभाजित तरंग धैर्य के डॉट डॉट खाली स्थान बराबर होती है, बराबर होती है। पहला ऑप्शन चरण अंतर। तो यही चरण अंतर है तुम्हारा, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है बाबू? चरण अंतर है, चरण अंतर। दूसरा बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? तरंग वेग, यानी बाबू वेग, तरंग वेग। तीसरा बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? आवृत्ति। और चौथा बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? आयाम। चौथा हो जाएगा तुम्हारा आयाम। हाँ चौथा तुम्हारा हो जाएगा आयाम। बनाओ इसको, चौथा आयाम। कौन सा आंसर होगा इसमें? आयाम हो जाएगा। अरे एक तरंग के लिए आवर्त काल से विभाजित तरंग देर, आवर्त काल से विभाजित कर रहे हो, ध्यान रखना। आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति हो जाएगा। आवर्त काल से विभाजित। हमारी सी सही है। क्वेश्चन में लॉजिक है। सी सही है। अरे बाबू देखो पढ़ाया था तुमको, फ्रीक्वेंसी बराबर बाबू क्या होता है? ऐसे बाबू v बराबर तुम लिख पाएगा था? v बाबू क्या होता है? f इंटू लेम्डा होता है ना बाबू? तो बाबू हमको क्या बोला है इसमें? तरंग दैर्घ्य को टाइम पीरियड से बाबू भगा देते हैं। तो बाबू टाइम पीरियड का मतलब क्या था? 1/में फ्रीक्वेंसी, यस सर। वही बाबू कर सकते हैं। तो देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? 1/टाइम फ्रीक्वेंसी। आप देखो बाबू, जब ये अरे बाबू f निकाल लेते हैं पहले इसमें से, तो बाबू v बराबर हमको f निकालना है बाबू, f निकालना है। तो बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? v/में लैम्डा हो जाएगा, बोलो लैम्डा को ऊपर कर लेते हैं हम लोग, लैम्डा को भगा देना इसमें ना, तो बाबू v फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बोलो फ्रीक्वेंसी होगा कितनों का? बोलो। देखो लैम्डा में हम लोग किससे भाग देते हैं बाबू? फ्रीक्वेंसी से। एक तरंग के लिए आवर्त काल से विभाजित किया जाता है, आवर्त काल से बाबू यानी समय से विभाजित किया जाता है। देखो दूरी पर समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? चाल। आवर्त का मतलब समय ना हुआ एकदम से। तो तरंग देर माने दूरी, तरंग देर का मतलब बाबू क्या होता है? दूरी। अब हमको समय से भगा देना है तो क्या निकलेगा? दूरी बटा समय क्या होता है? चाल नहीं होता है, तो क्या निकलेगा? हमको चाल निकलेगा। यानी बाबू क्या हो जाएगा? तरंग का वेग। हाँ तरंग वेग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लगा बना बाबू, ऐसे आए पर ठोक देता है। ना जी वो भैया बोले ना ऐसे फट गया आवृत्ति तो आई। मुझे दिमाग लगाना इसमें। तरंग दिया है, तरंग में किसे भगा देना है हमको? टाइम से भगा देना है। तो आप समय से भगा देंगे तो चाल नहीं निकलेगा, तो वेग हो जाएगा इसका आंसर।
और आज का लास्ट क्वेश्चन बाबू लिखो। हाँ? बाबू बाबू थोड़ा होली के बाद से थोड़ा टाइम बना देते हैं, तो फिर से पढ़ाया जाएगा। भाई वो पढ़ाना है, नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। 17 बाबू कल तक क्लास है, शनिवार को टेस्ट का दिन रहता है तो कोई आएगा ही नहीं। देखने मेरा बात, होली परसों सोमवार को होली है तो कल से तैयारी शुरू हो जाता है। कुछ लोग यहाँ बाबू दुकान भी लगाते हैं, सब कुछ बाबू इसमें देखना रहता है। दुकान बाबू कोई लगाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। देखो 0.3 मीटर की 0.3 मीटर की तरंग दे रही है, 0.3 मीटर की तरंग दे रही है, हवा में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर 0.3 मीटर की तरंग दे रही है, हवा में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। 0.3 मीटर की तरंग दे रही है, हवा में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। तो यह है पहला ऑप्शन श्रव्य तरंग। पहला है बाबू लिखो श्रव्य तरंग। दूसरा बाबू दिया है तुमको पराश्रव्य। तो बी ऑप्शन हो गया, तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया पराश्रव्य तरंग। तीसरा बाबू तुम्हारा हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। चौथा तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा अपसर्व्य तरंग। बताओ कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन। तो बाबू हमको तरंग का है वो आवृत्ति निकालना पड़ेगा, तो आवृत्ति हर से निकालना पड़ेगा बाबू। तो ए बराबर क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला लिखवाया जाता है कहीं ए बराबर लैम्डा इनटू एफ होता है। मानव जो सुनता वही हो जाएगा। बोलो मानव सुनता है, लेकिन लिखा नहीं है यहाँ पे। क्या होता है मानव सुनता वो हो जाएगा। कितना है वैल्यू उसमें? 1000 कितना हो गया बाबू? 3.2 मीटर है क्या बाबू? 0.3 मीटर दिया था। मीटर तो आपका ही है। देखो बाबू क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है बाबू? लैम्डा लैम्डा होता है। वी बाई बाबू क्या हो जाएगा लैम्डा। तो ध्यान रखना परेशान पूछा था कुछ, ठीक है। वी बाई लैम्डा। तो एफ तुम्हारा हो जाएगा कितना? वी बाबू कितना दिया है? 300। ये कितना दिया? 0.3 दिया है। तो समझ जाएगा नीचे हो जाएगा 100। बाबू काटेगा तो कितना है तुम्हारा? 1000 होगा ना बाबू? 1000 हट हो गया। तो बाबू 1000 हट देखो इसका बाबू क्या होता है तुम्हारा 20 हट से लेकर 20000 तक होता है, ठीक है बाबू। 20000 तक होता है ये बाबू। 20000 से ऊपर होता है, ठीक है बाबू, ऊपर होता है ये तुम्हारा सूक्ष्म तरंग है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है इसका स्पीड। हाँ बाबू बहुत ज्यादा होता है तो ये तो होबे नहीं करेगा। आंसर बाबू क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? किसके बीच में जाएगा? इसके बीच में जाएगा। तो क्या है एकदम बढ़िया ना बनाते हैं। करने वाला आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सलाह भी हो जाएगा।